Assalamualaikum. Today's topic is how to assign a point group. Point group को कैसे assign करते हैं हम, किस तरीके से हम point group देते हैं. तो सबसे पहले you should know the identification of chain axis. कैसे हम point group को देते हैं. You will see here, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या होता है point group. Point group is the set of symmetry operations. Point group is the set of symmetry operations, ठीक है, and इनके group theory, the mathematical treatment of the properties of group जो already हम पढ़ चुके हैं, used for molecular orbitals, vibrations, other properties. Actually, how to assign this, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, if you see this here, I will show you how to assign this point group. There are 6 steps. First, you have to determine whether it is a low or high symmetry. मैं पूरा डिस्कस करूंगा ये कि what is low symmetry and what is high symmetry. पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है कि low symmetry है क्या high symmetry है. Second step, rotational axis and the highest and principal axis आपको देखना है. Rotational axis तो उसमें आपको ये देखना है कि with respect to highest principal axis कौन सी है, ठीक है. Does the molecule have any C2 axis perpendicular to the CN axis? ये भी आपको देखना होगा. Does the molecule have a mirror plane sigma h and perpendicular to the CN axis? Does the molecule have any mirror plane sigma v or sigma d that contains the CN axis? Is there any S2N axis collinear with respect to the CN axis? ये आपको देखना है. Actually आपको high symmetry and low symmetry वाला जो point है इसमें वो आप इससे पता कर सकते हो. यहाँ पे मैं इसको जूम करूंगा, आप देखिए बेटा क्या होता है इसमें. सबसे पहले इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ लोअर सिमेट्री. मैं पहले डिस्कस करूंगा इसके बारे में तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें होता क्या है बेटा. ग्रुप ऑफ लो सिमेट्री एंड हाई सिमेट्री क्या होता है, पहले मैं यही डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है. तो जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं आपको पहले ये डिस्कस करूंगा ये क्या होता है. देखिए बेटा, हाई सिमेट्री एंड लो सिमेट्री का मतलब क्या है. हाई सिमेट्री बहुत सिंपल है ये. हाई सिमेट्री एंड लो सिमेट्री. लो सिमेट्री, हाई सिमेट्री और लो सिमेट्री का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ M, लिगेंड L, 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 ऑक्टाहेड्रल मैंने लिया और हर साइड से इसके लिगेंड जो है वो सिमिलर है, whether it is a NH3, whether it is a chlorine, whether it is anything CN. तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली सिमेट्रिक. हाईली सिमेट्रिक मतलब ये होता है कि द मॉलिक्यूल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स. जो मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिक होगा उसमें उतने ही ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे इसमें दिस ऑक्टाहेड्रल शेप, अगर आप इसको देखेंगे बेटा, इसमें C4 एक्सिस भी है, इसमें C3 भी है, इसमें C2 भी है, इसमें सिग्मा V भी है, सिग्मा D भी है, सिग्मा H भी है. एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. S भी है, S4 भी है. तो अगर आप देखेंगे इट इज हाईली सिमेट्रिक. अब क्या होता है कि व्हेन वी गो टू द लोअर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, व्हेन वी रिमूव दिस L, अगर मैं L को रिमूव करके मैं कोई और चीज यहाँ पे लाऊंगा, फॉर एग्जांपल A, नाउ द मॉलिक्यूल बिकम्स हाई सिमेट्रिक टू लो सिमेट्रिक. मतलब अभी तक जो ये सिमेट्री थी इसकी वो हाईली सिमेट्रिक था, बट इसमें जाके जो सिमेट्री है मैंने इसको चेंज किया. ये लिगेंड A आने से यहाँ पे जाके जो सिमेट्री थी वो लोअर की ओर चली गई. या इसी तरीके से मैं बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे और एक A लाऊंगा, ठीक है. यहाँ सिंपली आप बात करेंगे, अगर आपको पता होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे PT, यहाँ पे फॉर एग्जांपल L, 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 ये जल्दी समझ आएगा. तो ये तो इसको तो आपको पता है कि किस तरीके से निकालेंगे. इसमें C4 भी प्रेजेंट है, इसमें C2 भी प्रेजेंट है, सिग्मा V भी प्रेजेंट है, सिग्मा H भी प्रेजेंट है. बट अगर इसको यहाँ पे जाके मैं सिर्फ चेंज करूंगा यहाँ पे कोई और लिगेंड, तो एक सिमेट्री वाला बनेगा. अगर 2 करूंगा यहाँ पे A और A तो सिमेट्री वापस आएगी. ध्यान दे, A और A इन अपोजिट साइड, तो यहाँ पे सिमेट्री वापस आएगी.
एक एक करने से यहाँ पे सिमेट्री लोअर की तरफ चली गई, बट अगर मैं और एक यहाँ पे, अगर ये ए नहीं बल्कि बी लाता मैं, तो फिर ये और लोअर सिमेट्री की ओर चला जाता। अब यहाँ पे अगर मैं एल की जगह सी लाऊंगा, अब एल यहाँ पे, अब देखिए ऑल द 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट। इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये मॉलिक्यूल है इट इज नाउ इन द लोअर लो सिमेट्रिक यहाँ पे जाके जो इसमें अगर आप सिमेट्री देखेंगे तो इसमें लोअर सिमेट्री की ओर यहाँ पे है, क्योंकि इसमें आप C4 नहीं डाल सकते, इसमें आप ये वाली C2 नहीं डाल सकते हो, इसमें आप यहाँ पे जाके सिर्फ एक चीज है इसमें, वो है सिग्मा, ये सिग्मा इसमें है, बाकी जितने भी इसमें सिमेट्रीज अभी तक थे वो खत्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से हाई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में बहुत सारी सिमेट्रीज प्रेजेंट होते हैं, बट लोअर सिमेट्री में जाके आपको जनरली कुछ ही सिमेट्रीज देखने को मिलते हैं। सिंपल तरीका क्या होता है पॉइंट ग्रुप असाइन करने के लिए? आपको सबसे पहले करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेन एक्सिस। सिंपली चेन एक्सिस को देखो, ठीक है, ध्यान से देखो चेन एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस में भी इसमें आएंगे, आप इसमें देखें कितने प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस भी देखो, और सेकंड सब्सिडियरी एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस भी देखो, ठीक है। हाउ मेनी प्रिंसिपल एक्सिस आर देयर? चेन हाईएस्ट ऑर्डर प्लस n टाइम्स C2, ये भी देखो है कि नहीं। इट मे बी प्रेजेंट, इट मे नॉट बी प्रेजेंट, ये आपको देखना होगा। सबसे पहले ये देखेंगे आप। सेकंड, पॉइंट ग्रुप को असाइन करने के लिए आपको ये स्टेप जरूर करने होंगे। पहले चेन एक्सिस को देखना है, सेकंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी प्लेन्स आर प्रेजेंट, आइडेंटिफाई द प्लेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, प्लेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पे जाके देखना होगा कि मॉलिक्यूल में जाके सिग्मा V है, सिग्मा D है, सिग्मा H है, ये आपको यहाँ पे जाके देखना होगा। नेक्स्ट, उसके बाद आप देंगे, इन 2 स्टेप करने के बाद ही आप दे सकते हो पॉइंट ग्रुप असाइनमेंट। आप दे सकते हो असाइनमेंट पॉइंट ग्रुप। क्या पॉइंट ग्रुप इसका हो सकता है? इन 2 पे ही, ठीक है। और लास्ट में आप कर सकते हो कैलकुलेशन, जितने भी इसमें सिमेट्रीज हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑल symmetry operations present in the molecule. Symmetry operation is present in the molecule. देखो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया, ये टेढ़ा करके बता सकता था, बट आप लोगों को बहुत इजी बनाने के लिए पॉइंट ग्रुप देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नेवर एवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको 2 चीजें, इसलिए मैंने जोर दिया था, अगर आपको पता होगा कि मैंने ज्यादातर जोर दिया था उस टाइम चेन एक्सिस और प्लेन पे ज्यादा, क्योंकि इस पे आप दे सकते हो पॉइंट ग्रुप असाइनमेंट। आपको यहाँ पे असाइन की जरूरत नहीं है, जब जाके आप पॉइंट ग्रुप करेंगे यहाँ पे असाइन किसी को, आपको यहाँ पे जाके इन्वर्जन वगैरह जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर आप ये नहीं देते हो कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। पॉइंट ग्रुप देने के लिए आपको एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पता होना चाहिए, सब्सिडियरी प्रेजेंट ये पता होना चाहिए, और प्लेन कितने हैं वो पता होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर दिखाई दे रही है तो आप इजीली दे सकते हो इसका पॉइंट ग्रुप, व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो अब हम कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं, हम कैसे देते हैं किसी को, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट ग्रुप इज C2V, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ग्रुप इज C3V, D3H, या इसी तरीके से हायर सिमेट्रिक वाले भी जाते हैं जिसमें टेट्राहेड्रल इज अ पॉइंट ग्रुप, इट इज नॉट TD इज द पॉइंट ग्रुप। जिस तरीके से टेट्राहेड्रल आप ज्योमेट्री बोलते हो, यहाँ पे हम TD को बोलते हैं एज अ पॉइंट ग्रुप। तो ये चीजें आपको 2 चीजें आप याद रखेंगे, फिर आप पॉइंट ग्रुप असाइनमेंट करेंगे, लास्ट में आप जितने भी सिमेट्रीज ऑपरेशन इसमें प्रेजेंट है वो आप कर सकते हो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए आप पॉइंट ग्रुप कैसे देते हैं और क्या नॉमेनक्लेचर है इसका, किस तरीके से हम यहाँ पे देते हैं पॉइंट ग्रुप। यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से पॉइंट ग्रुप। देखिए बेटा, अगर सिर्फ खाली अगर यहाँ पे ओनली C इज प्रेजेंट, या मैं पहले सबसे पहले एक को अलग करूंगा, या CN टाइप में लिखूंगा इसको, CN टाइप मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कुछ चीजें ओमिट कर रहा हूँ जो आपको जरूरत नहीं है, और इसको इजी बनाने के लिए मैं कुछ चीजें इसमें इजी करने के लिए ये बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज और भी चीजें बता सकता हूँ, बट आपको इजी बनाने के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे स्किप करूंगा। देखो बेटा, CN टाइप में फॉर एग्जाम्पल मैं CN टाइप में लाऊंगा इसको भी, कि अगर कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें सिर्फ सिग्मा प्रेजेंट है, कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ओनली सिग्मा इज प्रेजेंट,
उसको हम पॉइंट ग्रुप देते हैं सी एस। सी एस इज जिसमें जाके ओनली सिग्मा इज प्रेजेंट। देखो बेटा, उस टाइम में नहीं बोलूंगा कि सिग्मा वी है कि सिग्मा डी है या कि सिग्मा एच है, क्योंकि जब एक्सीज ही प्रेजेंट नहीं है, मैं इस सिग्मा को उस टाइम ना सिग्मा वी कह सकता हूँ, ना सिग्मा डी कह सकता हूँ, ना सिग्मा एस कह सकता हूँ। क्योंकि सिग्मा वी सिग्मा एच इसलिए बोल सकता हूँ जब अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट होगी, जब मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होगी, तब मैं यहाँ पे देता हूँ सिग्मा वी और सिग्मा एच। बट जब एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, ओनली सिग्मा इज प्रेजेंट, तो उस टाइम हम उस मॉलिक्यूल को पॉइंट ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं सी एस। सी एस पॉइंट ग्रुप उसमें दिया जाता है जिसमें ओनली प्रेजेंट कौन सा होगा, सिग्मा। सेकेंड, सी एन पॉइंट ग्रुप। सी एन पॉइंट ग्रुप मतलब क्या है, होता है जिसमें सिर्फ खाली रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट है, ओनली रोटेशनल एक्सिस इज प्रेजेंट, ओनली रोटेशनल एक्सिस इज प्रेजेंट, रोटेशनल एक्सिस इज प्रेजेंट। मतलब या तो C2 होगा, फॉर एग्जांपल इसमें कितने सारे आएंगे देखना, एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल इसमें C2 एक्सिस अगर होगी खाली प्रेजेंट तो C2 इज अ पॉइंट ग्रुप, C2 इज अ पॉइंट ग्रुप। प्लेन कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है और कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, इसलिए ये जो मैं क्लास लिख रहा हूँ, दिस इज लोअर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, दिस इज द लोअर सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप, दिस आर लो सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप। ठीक है, दीज आर द पॉइंट ग्रुप बट लो सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप, जिसमें कुछ ही आपको यहाँ पे जाके सिमेट्री एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एग्जांपल बाद में आएंगे, टेंशन मत लो। जिसमें सिर्फ C2 प्रेजेंट हो, यहाँ C3 इज आल्सो पॉइंट ग्रुप, ओनली C3 इज प्रेजेंट। यहाँ C4 जिसमें सिर्फ C4 होगा, कोई सब्सिडियरी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगी, ओनली C2 प्रेजेंट होगा तो C2 पॉइंट ग्रुप, ओनली C3 प्रेजेंट होगा तो C3 पॉइंट ग्रुप, ओनली C4 प्रेजेंट तो C4, so on and so forth. N is the order of the axis, N is the order of the axis, हो गया ये। अब अगर फॉर एग्जांपल ये हो गया फर्स्ट वन, ये हो गया सेकंड वन, थर्ड वन इज CNV पॉइंट ग्रुप। CNV में आपको प्रेजेंट होगा, रिमेंबर दिस, एक होगी CN एक्सिस रोटेशनल एक्सिस प्लस N टाइम्स होंगे सिग्मा V, याद रखिएगा। एक होगा रोटेशनल एक्सिस, सब्सिडियरी प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली द प्रिंसिपल एक्सिस इज प्रेजेंट, एंड N टाइम्स सिग्मा V, जो यहाँ पे ऑर्डर होगा उतने टाइम्स यहाँ पे होंगे क्या, प्लेन प्रेजेंट, सिग्मा V वाले प्रेजेंट होंगे। तब जाके उस पॉइंट ग्रुप को नाम देते हैं CNV। CNV इट मे बी फॉर एग्जांपल इट मे बी C2V, अगर C2 एक्सिस प्रेजेंट होंगे तो C2V, इट मे बी C3V, इट मे बी C4V, इट मे बी C5V, एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करेंगे, यहाँ पे आपको जल्दी यहाँ पे ये बहुत पढ़ा आपने वाटर, इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा E है, C2 है, सिग्मा V XZ है, सिग्मा V YZ है, तो आपको C2 भी प्रेजेंट है, सिग्मा V भी प्रेजेंट है, तो कौन सा पॉइंट ग्रुप देंगे आप? तो ये तो आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, N टाइम्स C2 प्रेजेंट है, क्योंकि 2 टाइम्स सिग्मा V प्रेजेंट, C2 एंड 2 टाइम्स सिग्मा V प्रेजेंट है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं इसको C2V पॉइंट ग्रुप। वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है C2V पॉइंट ग्रुप। क्या होता है? C2V पॉइंट ग्रुप। यहाँ NH3 के केस में आप देखिए, NH3 के केस में आपका पॉइंट ग्रुप क्या है? E है, C3 प्रेजेंट है, 3 टाइम्स सिग्मा V प्रेजेंट है, तो इसकी जगह हम पॉइंट ग्रुप क्या देते हैं? C3V पॉइंट ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पे जाके आप पॉइंट ग्रुप असाइन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि ये चीज आपने भी पढ़ा। फोर्थ, CNH, इसमें CN भी प्रेजेंट होगा और सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा। सिग्मा H, ये तो आपको पता है सिग्मा H क्या है, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा दैट इज द सिग्मा V। अगर सिग्मा H प्रेजेंट होगा तब हम उसको उसका पॉइंट ग्रुप सिग्मा V नहीं देंगे, तब हम देंगे इसको CNH। फॉर एग्जांपल C2H पॉइंट ग्रुप, किसी मॉलिक्यूल का C2H पॉइंट ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे N2F2 की बात करेंगे, N2F2 की बात करेंगे, दिस मॉलिक्यूल हैज अ पॉइंट ग्रुप ऑफ C2H, दिस मॉलिक्यूल हैज अ पॉइंट ग्रुप ऑफ C2H। इसी तरीके से आगे एग्जांपल आएंगे, या C3H या C4H एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया CN टाइप पॉइंट ग्रुप। CS हो सकता है ओनली सिग्मा प्रेजेंट, CN हो सकता है ओनली रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट, वेदर इट इज a C2 एक्सिस, वेदर इट इज a C3 एक्सिस, वेदर इट इज a C4 एक्सिस। Next is the CNV point group, CN and N times sigma V. It may be a C2V, it may be a C3V, it may be a C4V. उसमें जाके CNV के केस में ज्यादातर आपको यही चीजें मिलते हैं। CNV के केस में आपको रोटेशनल एक्सिस भी प्रेजेंट होगी और प्लेन भी प्रेजेंट होगा।
तब जाके उसमें आप क्या देते हो, C2V C3V। आप देखेंगे कि उसमें रोटेशनल एक्सिस कौन सी प्रेजेंट होगी, एज पर द रोटेशनल एक्सिस आप इसका नाम देते हो, ठीक है। सेकंड टाइप ये हो गया, ये हो गया बेटा कौन सा टाइप, दिस इज द CN टाइप। सेकंड टाइप, सेकंड इज द DN टाइप। DN, डी कब लिखते हैं, याद रखिएगा इसको, ये कभी भूलिएगा नहीं। डी कब लिखते हैं पॉइंट ग्रुप में, डी तब लिखते हैं जब प्रिंसिपल एक्सिस भी प्रेजेंट होगी और सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट होगी। रिमेंबर दिस, जिस मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस भी प्रेजेंट होगी और सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट होगी, तब यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है डी। डी यहाँ पे यूज किया जाता है तब पॉइंट ग्रुप में, वो दूर से ही पता चलता है। जब आप फॉर एग्जांपल मुझे बोलेंगे सर मॉलिक्यूल जो BF3 है इसका पॉइंट ग्रुप है D3H, मैं बोलूंगा बेटा इसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी प्रेजेंट है, उसमें सब्सिडरी भी प्रेजेंट है। मैंने नॉमेनक्लेचर से पता किया कि जो डी आपने मुझे बोला कि डी से मुझे पता चला कि यहाँ पे इसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी प्रेजेंट होगी और सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपली लेंगे DN टाइप, जिस तरीके से यहाँ पे CN टाइप है, तो DN टाइप में क्या होगा, मतलब कोई भी यहाँ पे B नहीं है, H नहीं है, इसका मतलब कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है, only the principal axis will be present plus n times C2 axis present, this will be the subsidiary। देखो D में तभी लिखूंगा जब सब्सिडरी प्रेजेंट होगा, तो इसलिए जाके CN axis and n times C2 is present, CN and n times C2 is present, तो मैं लिखूंगा DN पॉइंट ग्रुप, ठीक है। इसमें भी है D3, इसमें भी है D4, only D4, no plane is present in this type of point group। if the plane is present then we call as DNB, we call as DNH, वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखेंगे जनरली जब आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जनरली जब आपको प्रेजेंट होता है यहाँ पे जिस सब्सिडरी एक्सिस भी प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे V की जगह जनरली वो जो प्लेन होता है वो होता है डाइहेड्रल प्लेन, इसलिए जनरली DND होता है, DND। इस D का मतलब डाइहेड्रल प्लेन, इस D का मतलब डाइहेड्रल प्लेन, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होगा, CN होगा, n टाइम्स C2 होगा और प्लस सिग्मा D प्रेजेंट होगा, और सिग्मा B प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से DNH में क्या होगा, CN ये तो पता है, प्लस n टाइम्स C2, ये तो 100% सही है, फिर उसके बाद सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप पॉइंट लिख देते हैं। अगर सिर्फ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होगी, कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें सिर्फ खाली इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होगी, कोई भी रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं, कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं, ओनली द प्रेजेंट इज द प्लेन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन वी कॉल एज SN टाइप पॉइंट ग्रुप, ठीक है। इसमें एक ही एग्जांपल लेंगे, SN मतलब यहाँ पे जाके होगा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट, तो SN हम उसका पॉइंट ग्रुप देंगे। उसके बाद आता है हाई सिमेट्रिक, यहाँ तक जो ये सब है ये लो सिमेट्रिक में आते हैं, लोअर सिमेट्री वाले, ठीक है, लोअर सिमेट्री वाले। अब जो यहाँ से मैं लिखूंगा दैट इज द हाई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, हाई सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, हाई सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप, हाई सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप। देखिए बेटा फॉर एग्जांपल सबसे पहले C इन्फिनिटी V होगा एक, इन्फिनिटी टाइम्स जो यहाँ पे C इन्फिनिटी मतलब जो रोटेशनल एक्सिस है इन्फिनिटी टाइम्स को आप रोटेट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे आएगा, ठीक है, बोलूंगा ये। इसी तरीके से यहाँ पे C इन्फिनिटी H, इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल इज अ पॉइंट ग्रुप। देखो एक ऑक्टाहेड्रल होता है ज्योमेट्री, कंफ्यूज मत होना, ऑक्टाहेड्रल इज ज्योमेट्री जिसमें आप बोलते हो कि वहां पे क्या होगा, व्हेन 6 लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन द मेटल एटम, द ज्योमेट्री इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बट जब मैं यहाँ पे OH लिखता हूँ, OH इज अ पॉइंट ग्रुप, OH इज अ पॉइंट ग्रुप, इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है वो आपको याद रखना। Why this is called as octahedral? Why it is not called as the CNV and DNH and so on and so forth? Because it is highly symmetric. ये highly symmetric है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया OH, ठीक है। इसी तरीके से जो टेट्राहेड्रल होता है उसको लिखते हैं पॉइंट ग्रुप, इट इज अ पॉइंट ग्रुप एक्चुअली, जो ये शॉर्ट फॉर्म आपको आती है, इट इज अ पॉइंट ग्रुप, TD इज अ पॉइंट ग्रुप, TD कैपिटल T स्मॉल d। इसी तरीके से इकोनोहेड्रल, IH इकोनोहेड्रल, these all are high symmetric point groups, these all are high symmetric point groups, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको एक एक करके, हर एक कोशिश करूंगा हर एक पॉइंट ग्रुप में कम से कम एक एक एग्जांपल आए, और मैं आपको यहाँ पे जाके इसको जितने भी एग्जांपल अब आएंगे उतना मजा आएगा आपको, आप खुद भी कीजिए। तो कैसे करना है असाइन पॉइंट ग्रुप,
आपको पहले देखना है प्रिंसिपल एक्सिस, आपको देखना है रोटेशनल एक्सिस, उसके बाद देखना है प्लेन। तो अगर खाली प्लेन प्रेजेंट होगा, कोई भी रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगी, तो CS टाइप आएगा, या सिग्मा भी लिखते हैं इसको, कभी कभी लिखते हैं सी सिग्मा भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, या CS, इसका मतलब ओनली सिग्मा इज प्रेजेंट। और तो अगर यहाँ पे जाके सिर्फ एक ही प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है तो CN टाइप, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ प्लेन भी प्रेजेंट है तो CNV भी हो सकता है, CNH भी हो सकता है, ठीक है। N is the order of axis. It depends upon how आपने कौन सा एंगल पे इसको रोटेट किया है। इट में बी C2, इट में बी C3, इट में बी C4. But when we use a D is used only when there is a principal axis present and subsidiary axis is present, secondary axis is present. Means if there is a, for example, C3 and 3 times C2 is present, then we use a D3, ठीक है। D3 यहाँ पे जो लिखा जाता है, जिस ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का जो ऑर्डर होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे कभी भी 2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे हायर ऑर्डर हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका D कब आता है पॉइंट ग्रुप, जब प्रिंसिपल एक्सिस भी प्रेजेंट होगी, जब यहाँ पे जाके सब्सिडियरी एक्सिस भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा D to D भी लिख सकते हैं। आपने एक शायद एग्जांपल पढ़ी, मैंने शायद आपको बताया कि नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, एलनीन में शायद है वो, उसमें एक तो C2 प्रेजेंट है और 2 टाइम्स C2 प्रेजेंट, शायद मैंने आपको बता दिया कि व्हेन प्रिंसिपल एक्सिस को हम तब किसको बोलते हैं, व्हेन द एक्सिस पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, उसको हम उस टाइम मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मतलब एक तो प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है C2 और 2 टाइम्स C2 भी प्रेजेंट है उसमें, तो उस टाइम होगा उसका जो पॉइंट ग्रुप होगा D to D होगा, उसका D to D पॉइंट ग्रुप होगा। तो इस तरीके से आप D यूज करते हो। SN तो बहुत रेयर है, रेयर केस है जिसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, शायद कोई एग्जांपल है शायद। तो बाकी तो आपका हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप है जिसमें बहुत सारे सिमेट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सिमेट्री ऑपरेशन देखने को मिलेंगे, इसलिए उसमें जाके उसको बोलते हैं हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। उसमें ज्यादातर जो ज्यादा फोकस आपको करना होगा टेट्राहेड्रल या C∞V या C∞H, ठीक है। बाकी ऑक्टाहेड्रल के आप केस में आप देखेंगे, शायद मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे जाके, मुझे यहाँ पे इसका पता था, एक सेकेंड आई विल टेल यू। टेट्राहेड्रल में जो टोटल ऑपरेशंस हैं, टोटल ऑपरेशंस प्रेजेंट इन द दिस 24 सिमेट्री ऑपरेशंस आर प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल पॉइंट, 24, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल में 48 ऑपरेशंस हैं, 48 operations are present in the octahedral. That is, it is highly symmetric. 48 operations, not a joke. ठीक है। इसमें आपको C4 भी प्रेजेंट है, C3 भी प्रेजेंट है, C2 भी प्रेजेंट है, S4 भी प्रेजेंट है, S6 भी प्रेजेंट है, इन्वर्जन भी प्रेजेंट है, 6 टाइम्स सिग्मा V भी है, 6 टाइम्स सिग्मा V भी प्रेजेंट है, E भी है। तो इसलिए ये हाईली सिमेट्रिक है। या इसी तरीके से अगर आप इकोनोहेड्रल को देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इज 120, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इज 120। इनको हमें नहीं ज्यादा, हम नहीं इनको एक एक करके देखेंगे क्योंकि ये तो हाईली सिमेट्रिक है, तो ये आपको मगर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे बता सकते हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हो, एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, दैट इज दिस, अगर आप इसको बेटा देखेंगे, जिस पॉइंट ग्रुप उसको क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ लोअर सिमेट्री वाले, अगर लोअर सिमेट्री वाला होगा तो यस अगर आप कह रहे हो, लो सिमेट्री वाला अगर है तो यस कह रहे हो, तो ये होगा C1 होगा प्रेजेंट, CS भी हो सकता है, CI भी होगा, मतलब हाईली लोअर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल जब होगा। अगर यहाँ पे जाके ये होगा लो सिमेट्री वाले, अगर लो सिमेट्री वाला नहीं होगा बल्कि हाई सिमेट्री वाला होगा, तो हाई सिमेट्री में आएगा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, C∞V, D∞V, इकोनोहेड्रल, ठीक है, जो भी बता रहा था आपको। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बेटा, आगे अगर आप इसको देखेंगे, इसमें ग्रुप ऑफ हाई सिमेट्री अगर प्रेजेंट नहीं है तो हाईएस्ट ऑर्डर रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट होगा। हाईएस्ट ऑर्डर रोटेशनल एक्सिस में अगर आप देखेंगे बेटा, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर रोटेशनल एक्सिस के केस में परपेंडिकुलर C2 एक्सिस अगर होगा, अगर परपेंडिकुलर C2 एक्सिस प्रेजेंट होंगे तो D ग्रुप, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस भी और सब्सिडियरी एक्सिस भी, तो D ग्रुप। अगर D नहीं होगा, अगर ये सब्सिडियरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, CN टाइप, ठीक है, CRS2N टाइप, ठीक है। तो D ग्रुप में भी क्या है, DNH होगा, अगर D प्रेजेंट होगा तो फिर यहाँ पे जाके इसी तरीके से DND प्रेजेंट होगा, या DN खाली प्रेजेंट होगा। अगर प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा तो DN खाली, अगर सिग्मा D डायरेक्ट प्लेन प्रेजेंट तो DND प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे,
अगर सी प्रेजेंट है, अगर सिग्मा एच प्रेजेंट है तो सी एन एच, अगर सिग्मा वी प्रेजेंट नहीं है तो जाके एस टू एन हो सकता है, अगर सिग्मा वी प्रेजेंट है तो सी एन वी प्रेजेंट है। जो मैंने अभी आपको बता दिया वही इसका ये ट्री फॉर्म में है, ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है कि अगर ये प्रेजेंट तो क्या पॉइंट ग्रुप होगा, अगर वो प्रेजेंट तो क्या। तो अगर खाली सी एन प्रेजेंट है तो सी एन पॉइंट ग्रुप कहलाएगा, अगर सिर्फ एस एन प्रेजेंट तो एस टू एन पॉइंट ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए ये चीज है। तो आगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा दूंगा क्या क्या इसमें और हो सकता है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल C1 कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।